दो बच्चों के बाप से शादी करने वाली गरीब अनाथ लड़की को जब घमंडी पति ने आधी रात को धक्के मारकर निकाला, तो 10 साल बाद उसी सौतेली मां ने ऐसा भयानक रूप दिखाया कि उस पापी बाप की रूह कांप उठी। ये कहानी उस अंधी ममता और भयानक धोखे की है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठेगी और कलेजा फट जाएगा। शाम का धुंधलका छाने लगा था और शहर के उस पुराने मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कल्याणी एक बेहद सीधी सादी, संस्कारी और अनाथ लड़की थी जिसने बचपन से ही अपनों के प्यार के लिए तरसना सीखा था। उसके लालची रिश्तेदारों ने चंद रुपयों के लालच में उसकी शादी उससे 15 साल बड़े और दो बच्चों के पिता ठाकुर गजेंद्र सिंह से कर दी थी। गजेंद्र सिंह शहर का एक बहुत बड़ा और रईस ठेकेदार था जिसका पहला विवाह एक अमीर घराने में हुआ था, लेकिन एक भयानक बीमारी ने उसकी पहली पत्नी को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। पीछे छूट गए थे उसके दो मासूम बच्चे, 5 साल का आरव और 3 साल की छोटी सी पीहू। कल्याणी जब विदा होकर उस विशाल हवेली में पहुंची तो उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद अब उसे एक परिवार मिल जाएगा। उसने उन दोनों बिना मां के बच्चों को देखा तो उसका ममता से भरा हुआ दिल पसीज गया। उसने आगे बढ़कर उन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसी पल गजेंद्र सिंह ने अपने कठोर और पाषाण हृदय वाले हाथों से कल्याणी को धक्का दे दिया। कल्याणी फर्श पर जा गिरी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गजेंद्र ने एक खौफनाक अट्टहास किया और अपनी असली नीयत कल्याणी के सामने खोलकर रख दी। अपनी औकात मत भूलना कल्याणी, मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की है, बल्कि अपने बच्चों को पालने के लिए एक मुफ्त की नौकरानी खरीदी है। गजेंद्र की आवाज उस विशाल हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अगर मैं किसी आया को रखता तो हर महीने हजारों रुपये देने पड़ते। तुम जैसी अनाथ और गरीब लड़की को 2 वक्त की सूखी रोटी मिलेगी और बदले में तुम्हें इस पूरे घर का काम करना होगा। तुम मेरी पत्नी नहीं, इस घर की दासी हो। कल्याणी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इंसान के साथ उसने 7 जन्मों की कस्में खाई थीं, वह इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार राक्षस था। उस दिन के बाद से कल्याणी की जिंदगी उस हवेली में किसी नर्क से कम नहीं थी। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वह जानवरों की तरह काम करती। गजेंद्र की क्रूर मां उसे दिन रात गालियां देती और उसे रात की बची हुई बासी रोटियां खाने को दी जाती। लेकिन इन सब के बीच कल्याणी के जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, और वो थे आरव और पीहू। वो दोनों मासूम बच्चे कल्याणी को ही अपनी सगी मां समझने लगे थे। कल्याणी अपने हिस्से की रोटी उन्हें खिला देती, उनके फटे हुए कपड़े अपने हाथों से सिलती और रात को उन्हें आंचल में छुपाकर सुलाती। जब आरव कल्याणी के गले लगकर उसे मां कहता तो कल्याणी अपने सारे दुख भूल जाती। उसने उन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी उस नर्क में गुजारने का फैसला कर लिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और धरती पर पाप का घड़ा अब तेजी से भर रहा था। गजेंद्र सिंह की हवस और उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। शहर के एक बहुत बड़े राजनेता और अरबपति विधायक विक्रम सिंह की इकलौती बेटी कामिनी की नज़र गजेंद्र की दौलत पर थी। कामिनी एक बेहद घमंडी, क्रूर और बच्चों से नफरत करने वाली औरत थी। गजेंद्र ने अपनी दौलत को चौगुना करने के लिए कामिनी से शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन कामिनी ने गजेंद्र के सामने एक खौफनाक शर्त रख दी। गजेंद्र, मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम अपने उन दोनों पनौती बच्चों को किसी अनाथालय में फेंक आओगे और उस भिखारी औरत कल्याणी को हमेशा के लिए सड़क पर निकाल दोगे। मेरे घर में उन भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। पैसों के लालच में अंधे हो चुके गजेंद्र ने बिना एक पल सोचे उस नीच शर्त को मान लिया। भादों की वह काली रात थी जब आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी और भयानक बिजलियां कड़क रही थीं। गजेंद्र शराब के नशे में धुत होकर हवेली में घुसा और उसने सोते हुए आरव और पीहू को बालों से पकड़कर बिस्तर से नीचे खींच लिया। बच्चे दर्द से चीख पड़े और कल्याणी दौड़कर वहां आ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को। गजेंद्र ने कल्याणी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप रह डायन, आज तेरा और इन मनहूस बच्चों का इस घर से आखिरी दिन है। मैं इन्हें शहर के सबसे दूर वाले अनाथालय में फेंकने जा रहा हूं और तू अभी के अभी इस घर से बाहर निकल। यह सुनते ही कल्याणी की रूह कांप उठी।
वह घुटनों के बल गिरकर गजेंद्र के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मालिक, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये आपके अपने खून हैं। मुझे इस घर से निकाल दीजिए। मैं सड़क पर भीख मांग लूंगी, लेकिन इन मासूमों को अनाथालय के नर्क में मत भेजिए। मुझे ये बच्चे दे दीजिए। मैं मजदूरी करके इन्हें पाल लूंगी। लेकिन उस कलयुगी राक्षस का दिल नहीं पसीजा। गजेंद्र ने कल्याणी की छाती पर इतनी जोर से लात मारी कि वह चौखट से टकराकर बाहर कीचड़ में जा गिरी। कल्याणी के माथे से खून की एक मोटी धार बह निकली, जो बारिश के पानी में घुलने लगी। गजेंद्र ने दोनों चीखते और बिलखते बच्चों को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डाला और वहां से चला गया। मां, हमें बचा लो मां, हमें इस राक्षस से बचा लो। बच्चों की वह हृदय विदारक चीखें उस तूफानी रात में गूंज रही थीं, लेकिन कल्याणी बेसुध होकर उस कीचड़ में पड़ी रही। उस रात बारिश के पानी ने कल्याणी के सारे आंसुओं को धो दिया था। अगली सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखों में कोई लाचारी या बेबसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब वह प्रलयंकारी ज्वाला धधक रही थी, जो बड़े बड़े साम्राज्यों को भस्म करने की ताकत रखती थी। उसने आसमान की तरफ देखकर अपने खून से यह कसम खाई कि जब तक वह अपने बच्चों को वापस नहीं पा लेती और उस पापी को मिट्टी में नहीं मिला देती, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेगी। कल्याणी ने शहर के एक बहुत बड़े और नामी वकील के घर में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। वह दिन भर उनके घर का काम करती और रात को सड़क किनारे जलने वाली बत्ती के नीचे बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। वकील साहब कल्याणी की इस लगन और उसके दर्द को देखकर पसीज गए। उन्होंने कल्याणी को कानून की पढ़ाई करने में मदद की और उसे अदालत के सारे दांव पेच सिखाए। दिन रात की कठोर तपस्या, भूखे पेट सोकर बिताई गई रातें और सीने में धधकती हुई प्रतिशोध की आग। कल्याणी ने राज्य की सबसे कठिन न्यायिक परीक्षा पास की और पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज वह सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं थी, बल्कि न्याय की देवी बन चुकी थी। और उधर समय का चक्र अपना खौफनाक खेल खेल रहा था। गजेंद्र ने कामिनी से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह यह भूल गया था कि जो औरत बच्चों की सगी नहीं हो सकती, वह पति की क्या सगी होगी। कामिनी ने गजेंद्र के सारे व्यापार और उसकी सारी संपत्ति को धोखे से अपने भाई के नाम करवा लिया। जब गजेंद्र कंगाल हो गया तो कामिनी ने उसके खाने में जहर मिला दिया। गजेंद्र की जान तो बच गई, लेकिन उसके शरीर का आधा हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। कामिनी ने उसे धक्के मारकर उसी तरह घर से निकाल दिया, जैसे उसने कल्याणी को निकाला था। पूरे 10 साल बीत चुके थे। आज शहर के मुख्य जिला न्यायालय के बाहर एक लकवाग्रस्त और फटेहाल भिखारी जमीन पर रेंगते हुए लोगों से एक एक रुपये की भीख मांग रहा था। उसके शरीर पर घाव थे और मक्खियां भिन भिना रही थीं। वह भिखारी कोई और नहीं, बल्कि कभी शहर का सबसे रईस इंसान रहा गजेंद्र सिंह था। तभी अदालत के बाहर एक के बाद एक दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। पूरे प्रांगण में हड़कंप मच गया और सुरक्षा कर्मियों ने एक अभेद्य घेरा बना लिया। काले रंग की एक बेहद शानदार लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी ठीक सीढ़ियों के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से काले कोट और सफेद साड़ी में एक बेहद तेजस्वी और रौबदार महिला बाहर निकली। यह इस जिले की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थीं। न्यायाधीश महोदया अपनी फाइलें हाथ में लिए अदालत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थीं कि अचानक उनकी नजर उस लकवाग्रस्त भिखारी पर पड़ी। अदालत का एक सिपाही हाथ में डंडा लिए उस भिखारी को निर्दयता से पीट रहा था। हटो यहां से, आज जिले की नई न्यायाधीश महोदया आई हैं। अगर उनकी नजर तुम जैसे कूड़े पर पड़ गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सिपाही ने इतना कहकर अपना डंडा हवा में उठाया। तभी पीछे से एक गगनभेदी और कठोर आवाज गूंजी, जिसने पूरे प्रांगण में सन्नाटा ला दिया। रुक जाओ! सिपाही के हाथ हवा में ही जम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो न्यायाधीश महोदया क्रोध से लाल चेहरे के साथ वहां खड़ी थीं। वह धीरे धीरे कदमों से उस भिखारी के करीब पहुंची। जैसे ही उस भिखारी ने रहम की भीख मांगने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। भिखारी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। न्यायाधीश महोदया के माथे पर चोट का एक बहुत पुराना और गहरा निशान था।
यह निशान गजेंद्र सिंह दुनिया की भीड़ में भी पहचान सकता था। वह कोई और नहीं, वही कल्याणी थी जिसे उसने 10 साल पहले कीचड़ में मरने के लिए छोड़ दिया था। कल्याणी की आंखों में आज कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक शांति थी। उसने अपनी आवाज में एक ऐसा जहर घोलकर बोला जिसने गजेंद्र की रूह को चीर कर रख दिया। ये क्या हाल बना लिया है अपना? ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी औकात भूल गए क्या? गजेंद्र की जुबान तालू से चिपक गई थी। वह लकवाग्रस्त शरीर के साथ रेंगता हुआ कल्याणी के पैरों की तरफ बढ़ा। कल्याणी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरे पापों की मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है। मैं बर्बाद हो चुका हूं। गजेंद्र दहाड़े मारकर रोने लगा। कल्याणी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। सजा? तुम्हारी सजा तो अभी शुरू हुई है, गजेंद्र। तुमने सोचा था कि तुम मेरे बच्चों को अनाथालय में सड़ाकर मार दोगे? कल्याणी ने पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से दो बेहद शानदार कपड़ों में सजे हुए नौजवान बाहर निकले। एक 15 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की। लड़के ने दौड़कर कल्याणी को गले लगा लिया। माँ, ये वही शैतान है ना जिसने हमें उस बदबूदार अनाथालय में मरने के लिए छोड़ दिया था। आरव की आवाज सुनकर गजेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये उसके वही दोनों बच्चे थे जिन्हें वह अपनी जिंदगी से फेंक चुका था। कल्याणी ने गजेंद्र की आंखों में आंखें डालते हुए उस खौफनाक सच का पर्दाफाश किया। न्यायाधीश बनने से पहले मैंने एक वकील के रूप में सबसे पहला मुकदमा उस अनाथालय के खिलाफ लड़ा था। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इन दोनों को वहां से कानूनी रूप से गोद लिया था। आज मेरा आरव शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है और मेरी पीहू राज्य स्तर की खिलाड़ी है। गजेंद्र अपनी ही किस्मत पर छाती पीट पीट कर रोने लगा। मुझे मेरे बच्चे दे दो कल्याणी, मेरे पास कोई नहीं है। मैं इनका असली बाप हूं। कल्याणी की आवाज अब आसमान फाड़ देने वाली गर्जना में बदल चुकी थी। बाप? बाप तो उसी रात मर गया था जब तुमने इन्हें रुपयों की हवस में नीलाम कर दिया था। आज तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारे पापों का काल खड़ा है। कल्याणी ने वहां खड़े पुलिस अधीक्षक को कड़कती आवाज में आदेश दिया। कप्तान साहब, इस आदमी को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। कल्याणी ने अपनी उंगली गजेंद्र की तरफ तानते हुए अपना खौफनाक फैसला सुनाया। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत एक औरत को जान से मारने की कोशिश और बाल संरक्षण अधिनियम के तहत अपने ही मासूम बच्चों को लावारिस छोड़ने का मुकदमा दर्ज करो। यह सुनते ही गजेंद्र की बची खुची सांसें भी उखड़ने लगीं। और याद रहे कप्तान साहब, ये कोई आम मामला नहीं है। ये जिले की मुख्य न्यायाधीश के परिवार का मामला है। इसकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी जिंदगी काल कोठरी के उसी अंधेरे में सड़ते हुए बीतेगी। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर उस लकवाग्रस्त गजेंद्र के हाथों में भारी लोहे की हथकड़ियां जड़ दीं। वह चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को उस पापी पर जरा सी भी दया नहीं आई। पूरा समाज, जो आज तक उस अदालत को सिर्फ मुकद्दमों की जगह मानता था, आज वहां साक्षात कर्मों का इंसाफ होते देख रहा था। पुलिस उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जीप की तरफ ले गई। कल्याणी ने अपने दोनों बच्चों के माथे को चूमा और पूरे सम्मान के साथ न्याय के उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में दफन हो जाते हैं। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।